हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहाँ पर टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि होगा आपके पास में क्लास 12th अमाइंस चैप्टर का। ठीक है जी, चलिए तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं हमारा टेस्ट पेपर। इस टेस्ट पेपर के अंदर आपके पास में 3 सेक्शन होने वाले हैं। 5 क्वेश्चन आपके पास स्टार्टिंग में एमसीक्यू रहेंगे, देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। टेस्ट को जरूर आपको अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज भले ही आए या ना आए, करना जरूरी होता है क्योंकि एमसीक्यूज जो होते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। चलिए जी, हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है किसी रिएक्शन के अंदर हमारे पास में कोई सेकेंडरी अमाइंस है। ठीक है, तो सेकेंडरी अमाइंस के रिगार्डिंग पहले कहानी पढ़ते जाएं, जैसा कि हमारा हमेशा क्या होता है, कहानी पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। तो कहानी यह है कि आपके पास में सेकेंडरी अमाइंस फॉर्म नाइट्रोसो अमाइंस, जो कि होता है ये आपके पास में कोई सेकेंडरी अमाइंस है जो नाइट्रोसो अमाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन पे होता है। अगर आप बात करते हो सेकेंडरी अमाइंस की, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन। जब कभी भी ये रिएक्शन करते हैं HNO2 के साथ में, जिसको कि आप कुछ ऐसा यहां पर लिखने वाले हो, ये बनाया मैंने हाइड्रोजन, ये बनाया डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो जब कभी भी ये रिएक्शन करते हैं तो इन्होंने बोला कि ये क्या बना कर दे रहे हैं, नाइट्रोसो अमाइन। ये नाइट्रोसो अमाइन कब बनेगा सर? बहुत आसान है, ये नाइट्रोसो अमाइन आपके पास तब बनेगा जब आपके पास में यहां से आप वाटर को रिड्यूस करवा दोगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां और एक यहां से जाएगा। अब मैंने हर बार बताया है कि जब कभी भी किसी कंपाउंड के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल के निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है तो फटाफट उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि वाटर एज अ गैसियस फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है और गैसों की एंट्रोपी हमेशा से काफी ज्यादा हाई होती है, तो उनको निकालना बहुत आसान है। तो आपने वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया तो बदले में आपके पास में क्या बच जाएगा, N, अल्काइल नाइट्रोसो। तो ये कंपाउंड आपको यहां पर कुछ ऐसा दिखाई देगा, RN। इधर भी हमारे पास में क्या आ गया, R। यहां पर आया ये नाइट्रोजन विथ डबली बॉन्डेड दिस ऑक्सीजन। ठीक है, ये यहां से टूट गया, ये यहां से जुड़ गया, तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई। यहां पर नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर्स लेकर बैठा है, ऑक्सीजन अपने यहां पे लॉन पेयर लेकर बैठा हुआ है। अब इन्होंने ये बोल के रखा हुआ है कि अगर इस कंपाउंड को आप फिनॉल और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में गर्म करते हो तो ये क्या करता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन देता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। और अगर यहां पर थोड़ा सा और आगे जाया जाए तो ये जो नाइट्रोसो कंपाउंड होता है ना, ये आपको येलो कलर का चिपचिपा पदार्थ देता है, जिसको हम लोग वैक्सी सॉलिड भी बोलते हैं। तो ऐसा कुछ यहां पर कंपाउंड मिलता है। फर्दर इसकी रिएक्शन करवाते हो फिनॉल और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो आपको ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है। यह ग्रीन कलर का सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है जब किसी अल्कलाई के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, मतलब बेस के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। द रिएक्शन इज कॉल्ड, तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब देखो, वैसे तो ये पूरी कहानी आपके पास में आती है लिबरमैन्स टेस्ट या लाइबरमैन टेस्ट के रिगार्डिंग, तो ये तो वैसे सी आंसर होता है, सीधा सीधा टेस्ट के बारे में बता दिया। परंतु अगर बाकी ऑप्शंस को भी देख लिया जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप फ्राइज रिएक्शन को देखते हो तो फ्राइज रिएक्शन आपके पास में किसके लिए होती है, ये बेसिकली फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है, रिएक्शन नहीं होता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है। तो ये आपके पास में ईस्टर के लिए होता है। अगर आप पर्किन रिएक्शन की बात करते हो तो पर्किन रिएक्शन में हम लोग अल्डिहाइड की कहानी पढ़ते हैं। और अगर आप लोगों ने इटार्ड पढ़ी हुई है तो इटार्ड में क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड की मदद से जो टोलुइन होता है उसको आप बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हो। जबकि यहां पर नाइट्रोजन से रिएक्शन करने की बात कर रहे हैं, इन तीनों में A, B और D में नाइट्रोजन की रिएक्शंस कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ आपके पास C वाला ऑप्शन है लिबरमैन टेस्ट, जहां पर क्या होता है, ये पूरी कहानी चल रही है। सो सही आंसर कौन सा हो गया, C वाला। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है जी, ये हो चुका है डन।
क्वेश्चन नंबर 2, इफ द स्टार्टिंग अमाइड हैज गॉट 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, शुरुआत में आपके पास में कोई अमाइड है। अमाइड का मतलब क्या होता है, याद है कि नहीं याद, बोलिए जी। अमाइड का मतलब आपको याद है कि नहीं याद है? और अगर नहीं याद है तो ध्यान रखना, अमाइड मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी अल्काइल ग्रुप के साथ में कोई कार्बोनिल ग्रुप ऐसा जुड़ा हुआ है, तो यहीं पर अगर मैं NH2 जोड़ देता हूं तो ये क्या हो जाता है, अमाइड। अगर आपने यहां पर RNH2 बनाया तो ये अमाइन है। ठीक है, ये क्या है, अमाइन, ये प्योर रूप से बेस है। पर अगर यहां पर आप इस अमाइन ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन से जोड़ते हो तो ये क्या कहलाएगा, आपके पास में अमाइड कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ावा देता है। तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, ये कहलाएगा हमारे पास में अमाइड ग्रुप कहलाता है। अब इन्होंने बोला है कि आपके पास में स्टार्टिंग में 4 कार्बन वाला कोई अमाइड ग्रुप है, तो 4 कार्बन वाला अमाइड ग्रुप क्या होगा, CH3, CH2, फिर आ जाएगा C, CH2, C डबल बॉन्ड O NH2, ये 4 ग्रुप वाला आपके पास में अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, फिर बोलता है यहां पे कि एंड द अमाइन has a 4 carbon atoms, if the starting amide has a 4 carbon atom and the amine 4 कार्बन एटम, और ये आपके पास में अमाइन। फिर बोलता है that is formed has got only 3 कार्बन एटम्स, then the reaction is called। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, इस 4 के बाद में 3 कार्बन के एटम ही बचे रह जाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है सर जिसमें ये कहानी होती है कि आपके पास में कार्बन कम हो जाते हैं। तो कार्बन कम होने वाली कहानी आपके पास में कहां पढ़ के रखी हुई है, याद है कि नहीं याद, ये बहुत बार बता के रखा है। इसको हमने पढ़ा था हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, याद है। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में क्या होता था कि जब कभी भी ब्रोमीन को किसी अल्कलाई के साथ में कंबाइन कर दिया जाता है तो ये क्या करता है, यहां पर कार्बन को खा जाता है। तो हमने पढ़ा था ना इसको, कहां पर, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, या जिसको बोला जाता है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। प्रॉपर पूरा इसको समझा के रखा गया है लेक्चर के अंदर विथ मैकेनिज्म। एक बार जाकर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि इसके मैकेनिज्म को चेक करो कि ये बना किस तरह से है। बट अगर याद रखने वाली बात करनी है तो कार्बन की क्वांटिटी को कम करना किसी अमाइड ग्रुप में, वो काम किसका होता है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन का होता है। ठीक है जी, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये भी हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 3, when one of the following reacts with sodium hydroxide। one of the following का मतलब क्या, इन चारों में से कोई एक है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, चलो बेस बनाते हैं। यहां पे चारों में से कोई एक है जो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट के रूप में क्या दे रहा है सर, प्रोडक्ट के रूप में दे रहा है सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट क्या होता है, ड्रॉ कर लेते हैं सर। सोडियम बेंजोएट होता है जब कभी भी बेंजीन के अंदर C डबल बॉन्ड O एंड Na ऐसी कुछ कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो ये क्या कहलाता है, सोडियम बेंजोएट कहलाता है। सोडियम बेंजोएट को बनाना है, 4 ऑप्शन है। पहला है बेंजीन हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिकली क्या कहलाता है, फिनॉल कहलाता है। फिनॉल के बारे में एक चीज बहुत अच्छी फेमस है कि अगर आप बेंजीन हाइड्रोक्साइड बोलते हो तो बेंजीन हाइड्रोक्साइड वाली कहानी भूल जाना, क्योंकि आजकल फिनॉल का जो IUPAC नेम है या कुछ भी बोल दो वो आप फिनॉल ही मान के चलते, चाहे कॉमन बोलो, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जो लगा होता है उसका कॉमन बोलो या IUPAC बोलो, इतना उसको फिनॉल 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 के नाम से जाना जाने लगा कि कॉमन और IUPAC सेम हो गया। IUPAC ने भी बोल दिया कि तुम इसको फिनॉल ही बोलो, भाड़ में जाए बोले हमारे रूल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तुम फिनॉल ही बोलो, खत्म करो, तो फिनॉल ही रहेगा। तो पहला वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले वाले के अंदर आप कार्बन कहां से मिलाओगे, ये तो सीधा सा क्या था, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब यहां पर आप देख रहे हो COONA है, अगर यहां पर मैं कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली प्रोसेस करवाता हूं तब जाके ये क्या बन सकता था, आगे कंपाउंड में फॉर्म हो सकता था, पर वो है नहीं, बेस मिलाना है। दूसरा क्या है, बेंजोइक एसिड, दुनिया का सबसे इजी रिएक्शन। बेंजोइक एसिड क्या होता है,
सर बेंजोइक एसिड ये होता है, बेंजीन के ऊपर लगा होता है C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, इजीएस्ट रिएक्शन कैसे? सर यहां पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिविटी होती है, ऑक्सीजन पे नेगेटिविटी होती है, सोडियम पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। अगर आप बात करते हो तो बेंजोइक एसिड आपके पास में एक एसिड है, यहां पर बात करी सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, तो एसिड और बेस से यहां पर जो सोडियम बेंजोएट बन रहा है ये क्या है? सॉल्ट है। पर ये सॉल्ट कैसा है? नेचर में एसिडिक है, तो ये एसिडिक सॉल्ट बन रहा है, पर रिएक्शन तो एसिड बेस हो रही ना। एसिड बेस में क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। कैसे बना? हाइड्रोक्साइड ग्रुप हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म कर देगा, सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ी बनाएंगे। सही आंसर कौन सा बना देंगे? बी वाला। क्लियर? बेंजाल्डिहाइड हो नहीं सकता, क्योंकि बेंजाल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे तब जाके वो आगे बेंजोइक एसिड बना देगा, ये बेंजोएट तो फिर भी नहीं बना सकता। बेंजीन की बात करते हो तो बेंजीन तो प्योर रूप से बिल्कुल ऐसे ही बैठा हुआ है, उसके साथ कुछ भी नहीं है, तो फिर उसमें पहले तुमको क्लोरीन डालना ब्रोमीन डालना पड़ेगा, फिर उसका वहां पे नाइट्राइल फॉर्म करना पड़ेगा, केसीएन के साथ रिएक्शन करवाओ, केसीएन के बाद में फिर उसका ऑक्सीडेशन करवाओ, फलाना ढिकाना, बन तो फिर भी जाएगा ये, नो डाउट, बना तो मैं फिर भी दूंगा, पर बात यह है कि आपको रिएजेंट सिर्फ एक ही यूज करना है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में सबसे बेसिक रिएक्शन है एसिड प्लस बेस से सॉल्ट प्लस वाटर का बना देना। ठीक है जी, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए ये भी हो चुका है डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द नाइट्रोजन्स लॉन पेयर इन pyrrolidine is best described as occupying what type of orbital? ओके जी, ओके ओके ओके। जो यहां पर पायरो क्या लिखा हुआ है? पायरोलाइडाइन। अच्छा याद करो, आप लोगों ने दो तरह के स्ट्रक्चर पढ़ के रखे हुए हैं, एक पिरिडीन पढ़ के रखा है, एक पायरोलाइडीन पढ़ के रखा हुआ है। पिरिडीन आपके पास में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता था, जो कि क्या बनाता था आपके पास में? याद है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम लोगों ने फ्रुक्टोज की बात करी, ग्लूकोज की बात करी, पेंटोज और हेक्सोज की बात करते थे, तो एक किस्सा हेक्सोज बनता था, एक पेंटोज बनता था। पेंटोज आपके पास में पायरोलाइडीन की कहानी पे चलता था, जिसको हम लोगों ने वहां पर भी देखा था, वो फ्रेयॉन्स वगैरह बहुत सारी चीजें देख के रखी हुई थी। बट अगर यहां पर बात करते हैं पायरोलाइडीन की, तो ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है। पायरोलाइडीन होता है आपके पास में पेंटागोनल स्ट्रक्चर, जिसमें ये होता है नाइट्रोजन, ये बना पेंटागन, एक बना हुआ है हाइड्रोजन, एक बना है लॉन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, दुनिया का सबसे आसान काम। हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। इजी। अगर मैं बात करता हूं यहां सिग्मा बॉन्ड की, 1 2 3, तो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लॉन पेयर है, तो 3 + 1 आंसर कितना आ जाएगा? 4। आंसर अगर 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? सर इजी है हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे सर हाइब्रिडाइजेशन 4 पे बनता है sp3। ये लीजिए, हो गई बात क्लियर, इजी सा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहां पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी पर आ रहा है, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसे भी इरेज कर देते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विथ NaNO2 + HCl। NaNO2 + HCl जो होता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सर इस प्रोसेस को कहा जाता है डायअज़ोटाइजेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? डायअज़ोटाइजेशन। डायअज़ोटाइजेशन का मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है प्राइमरी अमाइंस को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। ध्यान रखना, डायअज़ोटाइजेशन का मेन काम क्या होता है? जो आपके पास में 1 डिग्री अमाइंस होते हैं या जो प्राइमरी अमाइंस होते हैं, ये इसको किस में कन्वर्ट करता है? प्राइमरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बोल के रखा हुआ है कि आपका डायअज़ोटाइजेशन अल्कोहल दे रहा है, चारों में से कौन अल्कोहल देगा? ढूंढ लेते हैं प्राइमरी अमाइंस कौन है।
यहां पर अगर आप बात करते हो तो जरा अच्छे से देखना, बहुत प्यार से। नाइट्रोजन एक मिथाइल ग्रुप है इधर पे, ठीक है, ये क्या हो गया, नाइट्रोजन की बात की जाए एक मिथाइल ग्रुप इधर है और यहां पे एक और मिथाइल ग्रुप है जिसके साथ में बड़ा सा बेंजीन जुड़ा हुआ है। तो यहां अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना हो गया सर 2 डिग्री, यहां पर एक ही मिथाइल है, ये कितना हो गया सर 1 डिग्री। यहां पर बात करता हूं तो सर मिथाइल, यहां पर बात करा तो नाइट्रोजन के पास में क्या है, एक फिनाइल ग्रुप है। यहां पर ये जो है ये प्राइमरी अमाइन तो है, पर बेंजीन की वजह से ये यहां पर किस तरह से कन्वर्ट होता है सर, ये कुछ ऐसा है, ये क्या कहलाता है, एनिलीन कहलाता है। अब इस एनिलीन की कहानी क्या होती है कि सर यहां पर ये है डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, बेंजीन है, एरोमेटिसिटी है, रेजोनेंस फैक्टर है, दुनिया जान की कहानी है। तो यहां पर एनिलीन आपके पास में क्या करता है, याद है, वो N2Cl का फॉर्मेशन कर देता है, सोडियम वो रहता है ना डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो यहां से तो नहीं बन सकता। फिर इसके बाद बात करते हैं ये, यहां पर क्या है 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो सर ये क्या है 3 डिग्री। तो देखो 2 डिग्री 3 डिग्री तो पहली बार में हटा दो क्योंकि कहानी सिर्फ प्राइमरी अमाइन पे जाती है। ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि एनिलीन का डायजोटाइजेशन करने पर क्या बन जाता है, डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl नेगेटिव, सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन भी गया। सही आंसर कौन सा है, बी वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइमरी अमाइन है और इस प्राइमरी अमाइन ने क्या करके रखा है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्जन करके रखा हुआ है। तो बस इतनी सी बात है, क्लियर हो गया। चलिए जी अब फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6, आयुपैक नेम लिखना है फॉलोइंग कंपाउंड का एंड क्लासिफाई इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन। मतलब बताना है कि सर क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। कोई बात नहीं, बहुत इजी है, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास में एक रखा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। यहां पर मैंने बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड, बीच में क्या है CH2 होल ट्वाइस है, 2 CH2 ग्रुप हैं, मतलब ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है CH2 CH2 और उसके बाद में क्या है NH2। इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म, ये कंडेंस्ड फॉर्म है। इस कंडेंस्ड फॉर्म को हमने ओपन कर लिया, इस तरह का स्ट्रक्चर बना। अब क्या करोगे, फटाफट फुर्ती से ये कर दिया, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, अमाइन ग्रुप है। टोटल कितने कार्बन है यहां पे, टोटल कार्बन आपके पास में 3 है, तो 3 कार्बन मतलब मिथ इथ प्रोप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रोपेन और फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा अमाइन। तो या तो आप इसको डायरेक्ट प्रोपेनेमाइन लिख दो तो भी सही है, या अगर आप अभी भी ओल्ड स्कूल वाले हो तो प्रोपेन 1 अमाइन लिख दो तो भी सही है, गलत दोनों में से कुछ भी नहीं है। बट आजकल इसको डायरेक्ट प्रोपेनेमाइन बोला जाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप बात करते हो कि सर इसका क्लासिफिकेशन बताओ ये कौन सा अमाइन है, तो सबको दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन के साथ एक ही मिथाइल ग्रुप है, सॉरी एक ही अल्काइल ग्रुप है। और अगर एक ही अल्काइल ग्रुप है तो सर ये क्या है, ये आपके पास में प्राइमरी अमाइन से। तो बस खत्म बात, इतना सिंपल। चलिए जी इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, ये सारे चीजें करके रखी हुई हैं। एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ में मिलाना है। एनिलीन आपके पास में क्या होता है, अभी देखा था हम लोगों ने, बेंजीन जिसके ऊपर आपके पास अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये क्या कहलाता है एनिलीन। जब कभी भी ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करता हूं तो ब्रोमीन वाटर बेसिकली क्या होता है, Br2 का मॉलिक्यूल होता है। इस Br2 मॉलिक्यूल को वाटर के साथ कंबाइन करने पे जो आपके पास में नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है ब्रोमीन का, तो इसमें क्या होता है
इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल नाम सुना है ना? इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होता है कि आपके पास में ये नॉन पोलर ब्रोमीन रखा हुआ था, अगर इसके पास में कोई वाटर का मॉलिक्यूल आया तो वाटर के मॉलिक्यूल में रखा हुआ ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक इस ब्रोमीन के पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक को जनरेट करवाएगा। अगर ये वाला ब्रोमीन पॉजिटिव बना तो ये वाला ब्रोमीन क्या होगा? अपने आप में नेगेटिव बन जाएगा। तो पहले ये नॉन पोलर थे, पर इस नॉन पोलर के पास जब कोई पोलर मॉलिक्यूल गया तो इस पोलर ने इस नॉन पोलर पे पोलैरिटी को इंड्यूस्ड कर दिया, पोलैरिटी को जगा दिया, बना दिया। तो जैसे ही पोलैरिटी बनी तो यहां सिचुएशन क्या होगी? सर बहुत आसान है। सपोज इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये बन गया नेगेटिव, जिसके बदले में ये बन गया पॉजिटिव। अगर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो या ब्रोमीन वाटर के साथ करवा रहे हो रिएक्शन, तो आपके पास बहुत सारे ब्रोमीन है, भर भर के ब्रोमीन रखे हुए हैं। अगर आपके पास में भर भर के ब्रोमीन रखे हुए हैं तो मैंने 3 Br पॉजिटिव को लिया। Br पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन आने की वजह से ये जो ब्रोमीन है इसका नेचर कैसा हो गया? ये बन चुका है एक इलेक्ट्रोफाइल। और हमने जीवन में क्या सुन के रखा हुआ है कि सर इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो बहुत इजीली अटैच हो जाते हैं बेंजीन के साथ। क्यों? क्योंकि सर यहां पर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहां से इधर जाएगा, यहां से इधर जाएगा, तो 2 ऑर्थो 1 पेरा, 2 ऑर्थो और 1 पेरा पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिस वजह से आपके पास में सिचुएशन आएगी कुछ ऐसी। यहां पर आपके पास में चल रहा था एनिलीन, यहां पर अब जब आप इस ग्रुप को बनाओगे तो इस ग्रुप को बनाने पर आपको यहां हाइड्रोजन भी मिलेगा, ब्रोमीन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, ब्रोमीन भी मिलेगा, और हाइड्रोजन और ब्रोमीन यहां पर भी मिलेगा। अब आपने क्या करा? बेंजीन की रिंग को बिगाड़ दिया, जो कि बेंजीन को अच्छा नहीं लगा। तो बेंजीन को जब यह बात अच्छी नहीं लगती है तो बेंजीन किसी ना किसी पर गुस्सा उतारता है। तो यह गुस्सा किस पर उतारा जाएगा? हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीने जाएंगे, यहां पर भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीने जाएंगे, और यहां पर भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीने जाते हैं। अगर आपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को छीन लिया तो आपके पास में 3H पॉजिटिव बन चुका है, और यहां पे ये बन चुका है आपके पास पहले तो एनिलीन, फिर उसके बाद में पोजीशन 2, पोजीशन 4 एंड पोजीशन 6 पे क्या बन चुका है? हमारे पास में ब्रोमीन। अब क्या होगा? सर अगर यहां 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो 3Br पॉजिटिव निकले थे तो 3Br नेगेटिव भी निकले होंगे। जो 3Br नेगेटिव है 3H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर लेंगे और 3 मोल्स ऑफ HBr का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये लीजिए, यही तो खूबसूरती है केमिस्ट्री की कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती है, हर कोई अपने आप में स्टेबलाइज हो ही जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? चलो फटाफट अब इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखो यहां पर बोल के रखा हाउ इज ऑरेंज आई प्रिपेयर्ड। अब बात आती सर ये आई क्या है? ठीक है, यहां पर बात आती है कि सर सीधी लाइन ये आई क्या है? तो आई से यहां पर बनता है इंडिकेटर। ठीक, ये ध्यान रखना, आई से यहां पर क्या होता है? आपके पास में इंडिकेटर बनता है। तो यही बोलता है कि ये ऑरेंज इंडिकेटर एक्चुअली में बनता कैसे है? तो ये ऑरेंज इंडिकेटर बनता है कपलिंग रिएक्शन से, जिस कपलिंग रिएक्शन को आप उठाकर साइड में ऐसे रखते हो जैसे कि वो जीवन में कभी काम ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सर इतनी बड़ी रिएक्शंस होती हैं, इतने सारे बड़े बड़े से बेंजीन के मॉलिक्यूल हैं, हमें क्या करना? क्वेश्चन तो कभी आएगा नहीं, और फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आप बोलते हो कि अरे ये तो आता ही नहीं है ना? चलिए, तो फिर इसी बात पे थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इंडिकेटर बनता कैसे है। तो देखो, इंडिकेटर बनाने की सबसे पहली जो प्रोसेस शुरू होती है वो होती है आपके पास में रखा हुआ है एनिलीन, NH2 वाला।
अब इसके साथ में सिर्फ एक नई चीज और हुई है कि यहां सल्फोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। सल्फोनिक ग्रुप में क्या होता है, ये होगा सल्फर। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, 2 2 4 2 2 4, सिक्स्थ ये, सॉरी फिफ्थ ये, और लास्ट में क्या होता है यहां पे OH। तो छठा इलेक्ट्रॉन इसके पास में ये रहा। तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने कर दिया है। अब ये क्या है, आपके पास एनिलीन वाला एक सल्फोनिक ग्रुप है, ये एसिड है, क्योंकि यहां पर क्या मिल रहा है, SO3H मिल रहा है। अगर मैं इस एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ में करवाता हूं, ठीक है, ध्यान रखना, अगर इस एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ में करवाई तो ये एसिड और बेस मिलकर क्या बना देंगे सर, ये यहां पर बना देंगे एक एसिडिक सॉल्ट। क्यों, क्योंकि यहां पे रखा हुआ जो हाइड्रोजन है वो अप्रोच करेगा इस हाइड्रोक्साइड ग्रुप को, बदले में जो सोडियम है वो अप्रोच करेगा इस ऑक्सीजन को। तो जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड आपके पास में बन जाएगा एक एसिडिक सॉल्ट। तो यहां पर मैंने बनाया एनिलीन, यहां पर बनाया है सल्फर का एक एसिडिक सॉल्ट, जो कि क्या हो जाएगा, ONA हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी। अब इसके बाद क्या करोगे सर, इसका डायअज़ोटाइजेशन आप करवा दोगे। सर डायअज़ोटाइजेशन करवाने पे क्या होता है, सर डायअज़ोटाइजेशन करवाने पर आप NaNO2 प्लस HCl के साथ इसको कंबाइन करते हो। NaNO2 प्लस HCl के साथ कंबाइन करोगे तो डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये लीजिए, ऐसा यहां पर बनाया मैंने डायज़ोनियम सॉल्ट, जो कि हो जाएगा N2Cl। मैकेनिज्म देखना है तो मैकेनिज्म कपलिंग रिएक्शन में डायज़ोनियम सॉल्ट दोनों में मैंने बना के रखी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर आगे कंपाउंड क्या बनेगा, सल्फर, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहां पर बना हुआ है ONA। अब ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट होता है, जब यहां पर कपल होता है फिनॉल के साथ में, तब जाके यहां पर आपके पास में कौन सी रिएक्शन होती है, इस इंडिकेटर की रिएक्शन होती है, जिससे कि आपको ऑरेंज इंडिकेटर मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। यहां पे जो आपके पास में डायज़ोनियम सॉल्ट मिला है सल्फोनिक ग्रुप का, मैं जरा पहले इसको बना देता हूं, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर बनाया मैंने ऐसा और ऐसा। ठीक है जी। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, आपके पास जो अगली कहानी होती है, इसमें ये नाइट्रोजन पॉजिटिव होता है, ये क्लोरीन नेगेटिव होता है। फिर और आगे गाड़ी बढ़ाई तो यहां पर क्या है, वो सल्फोनिक वाला ग्रुप प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O Na। जब इसकी रिएक्शन आप फिनॉल के साथ करवाते हो तो फिनॉल के अंदर क्या पाया जाता है, ये ऐसा, यहां पर OH और यहां पर बेंजीन। इसके हर कोने पर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मुझे हर कोने से मतलब नहीं है, मैंने सिर्फ क्या करा, इधर पैरा पोजीशन पे रखे हुए इस हाइड्रोजन को पकड़ा। इस हाइड्रोजन को पकड़ने पर अब क्या हो जाएगा कि यहां पर ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। बदले में आप एक रिएक्शन और देखोगे कि डायज़ोनियम सॉल्ट में ये नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिविटी थी, इसको काउंटर करा जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ये ध्यान रखना, डायज़ोनियम सॉल्ट में ये नाइट्रोजन पॉजिटिव होता है, काउंटर करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड यहां पर आ गया, डबल बॉन्ड वाला हमारे पास में ये नाइट्रोजन रहता था। अब यहां पर ये जो वैलेंसी खाली हुई थी क्लोरीन के जाने से, वो सीधे इसके साथ में अटैच हो जाएगा। जैसे ही ये इसके साथ में अटैच होता है तो आपको यहां पर एक भरा पूरा सा कपल्ड कंपाउंड मिल जाएगा, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देगा, नाइट्रोजन, डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन विथ दिस फिनॉल ग्रुप। तो ये क्या कहलाता है, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है आपके पास में कपलिंग प्रोसेस। ठीक है, क्या कहलाती है यहां पे, ये कहलाती है आपके पास में कपलिंग।
इस कपलिंग को करने पर यहां पर जो ये आपको कलर मिलता है, मतलब ये जो कपल्ड कंपाउंड मिला है, यही कंपाउंड आपको क्या करता है, ऑरेंज कलर देता है, जिसको आपने बोला है इंडिकेटर, ये ऑरेंज इंडिकेटर देता है। तो बस ये कहानी होती है। और जो इस तरह से कपलिंग होती है उसको भी नाम देना जरूरी है, सिर्फ कपलिंग भर नहीं बोल सकते। अगर थोड़ा अच्छा और आंसर लिखना है तो लिखना कि सर इसको बोलते हैं डाईएजो कपलिंग। और ये डाईएजो कपलिंग आपको कहां दिखाई देती है सर, ये जो दिखाई दे रहा है ना नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, ये आपके पास में क्या है, डाईएजो कपलिंग है। ये कहानी है, ठीक है जी। चलिए फिर इसका भी अब स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 डन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर अमाइंस बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, गिव रीजन। अरे बहुत आसान है, प्योर अमाइन बनाना पॉसिबल है अल्काइल हैलाइड से, बहुत ही सिंपल रिएक्शन से। देखो रिएक्शन कैसे होती है समझाता हूं मैं। आपके पास में कोई अमोनिया ग्रुप रखा है, दैट इज NH3, इसके पास में होती है लॉन पेयर। अब इस लॉन पेयर पे, अच्छा इसको मैं ना ऐसा फैला के बनाता हूं तो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। अमोनोलिसिस की प्रोसेस बता रहा हूं। यहां पर आते हैं आपके पास अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन और एक लॉन पेयर। जब कभी भी इसको किसी अल्काइल हैलाइड के साथ मिलाया जाता है, दैट इज RX, X मतलब हेलोजन ग्रुप। तो यहां पर कहानी क्या होगी, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। पॉजिटिव की तलाश में, ये जो पॉजिटिव वाला है अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉनों की तलाश में इस नाइट्रोजन के पास जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या रखी हुई है, लॉन पेयर रखी हुई है। तो जैसे ही आपके पास में ये जाएगा तो आपको मिलेगा यहां पर ग्रुप कुछ ऐसा, ठीक है, ये कहानी मिल गई। अब बात यह होती है कि सर इस कहानी में नाइट्रोजन ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन दिया है, जिस वजह से उस पर आएगा पॉजिटिव। और नाइट्रोजन का खुद का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होगा सर, कुर्बानी होगी। किसकी कुर्बानी होगी, हाइड्रोजन की कुर्बानी होगी। हाइड्रोजन ने कुर्बानी दी, H पॉजिटिव बाहर निकला, बदले में आपके पास क्या बन गया सर, आपके पास में प्राइमरी अमाइन बन गया। ये लीजिए, ये बन गया सर आपके पास में प्राइमरी अमाइन। फिर आप यहां पर बोलोगे सर प्राइमरी अमाइन तो बन गया, पर अल्काइल हैलाइड अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है। फिर से यहां पर अल्काइल हैलाइड आएगा, अल्काइल हैलाइड आता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहां पर अप्रोच करेगा और अप्रोच करेगा, फिर ये सिचुएशन लाएगा, फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो इस बार मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन वापस से निकाल देता हूं। तो इस बार प्राइमरी अमाइन किस में कन्वर्ट हो गया सर, इस बार प्राइमरी अमाइन कन्वर्ट हो चुका है सेकेंडरी अमाइन में। फिर मैं बोलूंगा अभी भी गाड़ी नहीं रुकेगी, फिर से अल्काइल हैलाइड आएगा और इस अल्काइल हैलाइड के आने की वजह से फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर से गाड़ी आगे जाएगी और आपके पास में क्या बन जाएगा, टर्शरी अमाइन बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि भाई रुक जा रुक जा, तुमने यहां एक अल्काइल ग्रुप जोड़ने की बात करी थी, तुम 3-3 जोड़ ले रहे हो। तो ये क्या बोलेगा, टर्शरी अमाइन। मैं नहीं रुक रहा, मेरे पास जितनी प्रोबेबिलिटी है या जितनी पॉसिबिलिटी है मैं सब भर दूंगा। तो फिर से ये अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा, दैट इज RX। क्यों कर रहा है, क्योंकि जब तक नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर बची हुई है ये तब तक रिएक्शन करेगा, ये तब तक पीछा नहीं छोड़ता है। तो फिर से R इसको अप्रोच करेगा। अगर जैसे ही इसने अप्रोच करा तो अब यहां पर क्वाड्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजन विथ 4 अल्काइल ग्रुप, जिसको जोड़ने के चक्कर में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसके साथ में क्लोरीन अट्रैक्ट हो गया, सॉरी क्लोरीन बोल रहा हूं, यहां पर आपके पास में हैलोजन अट्रैक्ट हो गया। तो यहां तक गाड़ी आगे बढ़ती है। तो ये देखो
एक बार आपने अल्काइल हैलाइड डाला ना तो गाड़ी कब तक नहीं रुक रही, जब तक कि आपके पास में यहां पे पूरा का पूरा नाइट्रोजन के लॉन पेयर को आप खत्म नहीं कर दो। इसलिए बोला इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर अमाइन बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसी वजह से दिक्कत होती है, इसी वजह से आप अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस करवा कर कभी भी प्योर अमाइन नहीं निकाल पाते हो। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। चलिए इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 डन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई आर अमाइंस आर मोर बेसिक देन द कंपेरेबल अल्कोहल। वाह जी वाह, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ के रखा हुआ है, ये आपके पास में अल्कोहल है, ये आपके पास में प्राइमरी अमाइन है। ठीक है जी, अब आप बोलोगे कि सर जो आपके पास में अल्कोहल रखा है इसके पास में 2 लॉन पेयर होती है। ठीक है सर, ये नाइट्रोजन के पास में 1 लॉन पेयर होती है। मैंने बोला ठीक है, बेस वो होते हैं जो कि बहुत इजीली इलेक्ट्रॉनों की लॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं। किसने बताया था सर? ये बताया था हमको लुइस ने। याद है कि नहीं याद? 3 कॉन्सेप्ट थे। आर्नियस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जिसने उसने बोला था H पॉजिटिव वाले देने वाले एसिड, OH नेगेटिव देने वाले बेस। फिर कौन आया था आपके पास में? ब्रॉन्स्टेड लॉरी, जो वो प्रोटॉन डोनेशन और प्रोटॉन एक्सेप्टेशन की बात करता था। एंड में लुइस आया, उसने सबको शांत कर दिया और उसने बोला कि भाई देखो, प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड के पीछे मत भागो, सिर्फ एक चीज के पीछे भागो, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो दे आर नोन एज बेस, अगर कोई इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है तो दे आर नोन एज एसिड। अब आप बोलोगे कि सर ऑक्सीजन के पास तो 2-2 लॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास 1 लॉन पेयर है, तो ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन को ज्यादा अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, नाइट्रोजन को कम देना चाहिए। तो मैं बोलूंगा सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ के रखा हुआ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 3rd चैप्टर क्लास 11th। जब कभी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो साइज होता है एटमों का वो डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने से क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि साइज छोटा हुआ, साइज छोटा हुआ तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस कम होगी, और जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। दूरियां कम होंगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दूरियां बढ़ेंगी तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इतने सारे फिनोमिनन लगाने के बाद मुझे यह पता चला कि लेफ्ट टू राइट करने पर क्या होता है? सर पहले नाइट्रोजन दिखाई देता है एटॉमिक नंबर 7 पे, और उसके बाद में ऑक्सीजन दिखाई देता है एटॉमिक नंबर 8 पे। तो जिस वजह से नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो काहे का बेस? तो बेस यहां पर कौन होगा? सर अमाइन ग्रुप। ये लीजिए जी, खत्म हो गया, बस इतनी सी कहानी थी। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 डन। क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। 2 यहां पर बोला गया है सैंडमेयर और कपलिंग रिएक्शन को लिखने के लिए। राइट द केमिकल इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखियो, केमिकल रिएक्शन लिखने को बोला है, मैकेनिज्म लिखने को नहीं बोला है। और अगर नहीं बोला जाए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसा है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया उसमें यह दिखाने की कोशिश ना करें कि मुझे ज्यादा आता है। ठीक है, क्योंकि नंबर उतने ही मिलने। अब यहां पर सिर्फ रिएक्शन लिखने के लिए बोला गया है। तो अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट सैंडमेयर रिएक्शन की, तो सैंडमेयर रिएक्शन कब होती है? जब आपके पास में डायअज़ोनियम सॉल्ट होता है, N2Cl वाला।
जहां पे इस नाइट्रोजन पे होती है पॉजिटिविटी, इस क्लोरीन पे होती है नेगेटिविटी। इसको फुल फॉर्म में क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड। ठीक है जी, सॉरी, ये कहानी होती, इसे कहा जाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कॉपर क्लोराइड के साथ कंबाइन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ किसके? HCl के। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में? सर बहुत ही आसान है, टेम्परेचर तो वही 273 से 278 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड के डिफरेंस पे यहां पे आपके पास बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। तो बस जी इतनी सी कहानी है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बन जाएगा? क्लोरीन बन जाएगा और कहानी हो जाएगी पूरी। तो ये तो होता है हमारे पास क्या? सेंडमेयर रिएक्शन। इसको भी लिख देता हूं मैं, CHLORO क्लोरो बेंजीन। ये हो गया फर्स्ट। नाउ मूविंग ऑन सेकंड वाले की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड वाला क्या है? कपलिंग रिएक्शन। ये भी बहुत आसान है, ये भी आपके पास डायजोनियम सॉल्ट से बनती है। अगर आप लोगों को याद हो तो अब भी थोड़ी देर पहले ही हमने जिसके जस्ट कौन सा क्वेश्चन करा था? ये 11th वाला है, तो आई थिंक 9th वाला ही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने करा था। तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कैसे होती है? सॉरी, कपलिंग रिएक्शन कैसे होती है? जब कभी भी आपके पास में ऐसा बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, ये हिस्सा पॉजिटिव, ये हिस्सा नेगेटिव। अगर सपोज इसकी रिएक्शन आपने यहां पर फिनॉल के साथ में करवा दी और फिनॉल ग्रुप की बात की जाए तो सर बहुत ही आसान सी बात है, आपके पास बनेगा एक बेंजीन जिसमें यहां होगा OH। मुझे काम है इस हाइड्रोजन से बस। अब क्या होगा सर? यहां से HCl जाएगा, उसके बदले में यहां पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी ताकि इसकी पॉजिटिविटी खत्म कर दी जाए और इन दोनों कंपाउंड को मिला देने से कपलिंग रिएक्शन परफॉर्म होगी। इस कपलिंग रिएक्शन में ये रहा आपके पास में बेंजीन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं डायएजो कपलिंग। ये जो नाइट्रोजन के बीच में दो बॉन्ड बना हुआ ना, यही क्या कहलाता है? डायएजो कपलिंग कहलाता है। और आगे बना दिया हमने ये ग्रुप और यहां पे बना दिया OH। ये क्या देता है? ये आपको ऑरेंज कलर का एक डाई टेस्ट भी देता है जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो बस इतनी सी कहानी होती है। तो ये क्या हो गया आपके पास में? ये हो गया आपके पास कपलिंग रिएक्शन, ये हो गया आपके पास में क्या? सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है जी, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है जी, चलिए सेंडमेयर और कपलिंग रिएक्शन हो चुकी है, डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमें बोलता है कि डिस्क्राइब द मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन करवाना है किस किस का? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस का। ऑल्सो राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है ठीक है ठीक है, केमिकल रिएक्शन ही लिखकर बतानी है। सबसे पहली बात करते हैं, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने कौन सा टेस्ट पढ़ा था डिफरेंशिएट करने के लिए अमाइंस को? तो सर हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था यहां पर हिंजबर्ग टेस्ट। ठीक है जी, क्या पढ़ के रखा हुआ था हम लोगों ने? हिंजबर्ग टेस्ट। इस हिंजबर्ग टेस्ट में क्या करा जाता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को यूज किया जाता है। अब ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है? सर यहां पर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एक रिएजेंट होता है जिसमें बेंजीन के साथ एक सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और क्लोरीन ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, अब देखो इसके साथ कहानी क्या होगी। अब एक एक करके टेस्ट लगाते हैं। अगर मेरे पास में नंबर 1 पे है प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन क्या होता है? R, इधर बनाया नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन एंड इधर हाइड्रोजन। इसके पास में रखे हुए हैं एक लॉन पेयर। इस लॉन पेयर में आपने क्या बना के रखा हुआ है? वो सल्फोनाइल क्लोराइड को डाल के रखा हुआ है। तो देखिए जी क्या सिचुएशन होगी आपके पास में, क्लोरीन, सल्फर, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहां पर हो जाएगा आपके पास में
बेंजीन। अब मैं हर बार क्या बोलता हूं, ये धोखेबाज ऑक्सीजन है। ये धोखेबाज ऑक्सीजन क्या करता है, पहले इलेक्ट्रॉन लेता है, नेगेटिव बनता है, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन को वापस यहां दे देता है। यह क्या करता है, पहले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद लेगा, लेकर वापस छोड़ देगा, जिस वजह से क्या होता है, हमारे जो फूफा जी हैं क्लोरीन, इनको लग जाता है बुरा। क्लोरीन को बुरा लगा तो क्लोरीन क्या करता है, एज अ गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से बाहर चला जाता है। जब क्लोरीन जाता है तो Cl नेगेटिव बनाता है। क्लोरीन बाहर जाने की वजह से सल्फर पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला सल्फर है ये अट्रैक्ट होता है इस डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया है। तो अब देखो, अब कंपाउंड क्या बना, ये बना आपके पास में R, इधर नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, देन उसके बाद में यहां पर जुड़ा हुआ है सल्फर, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहां पर क्या जुड़ गया है आपके पास में बेंजीन, ये यहां पर जुड़ चुका है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने ये बोला था कि नाइट्रोजन ने क्या करा, अपने लॉन पेयर सल्फर को दिए। नाइट्रोजन के लॉन पेयर सल्फर को देने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज मतलब खतरे की घंटी, तो कुर्बानी कौन देगा सर, कुर्बानी देगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, बाद में इस क्लोरीन के साथ मिलकर वो HCl बना लेगा, वो भी सुखी, ये लो सुखी कर दिया, HCl बना दिया। HCl बनाने के बाद में आपके पास में अब जो कंपाउंड बनेगा वो आपके पास एक स्टेबल कंपाउंड रहेगा। ये कंपाउंड आपके पास क्या बन जाएगा, अरे ये ब्लैक क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये कंपाउंड आपके पास में क्या बन जाएगा, RN, यहां पे आ जाएगा आपके पास में हाइड्रोजन। ठीक है जी, उसके बाद में आगे आएगा सल्फर विथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, एंड दिस बेंजीन। ठीक है, ये कहानी होती है। अब इस कहानी के बाद गाड़ी जरा आपने और आगे बढ़ाई, गाड़ी आगे बढ़ाने के बाद में आपने यहां पर एक बेस लिया। बेस चाहो सोडियम हाइड्रोक्साइड लो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गया Na, ये हो चुका है OH। अब कहानी क्या होगी सर, नाइट्रोजन के पास में अगर हाइड्रोजन रखा हुआ है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा, H पॉजिटिव के रूप में बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो इसको एक रास्ता दिखाई दिया कि क्यों ना इस OH नेगेटिव के साथ मिलकर H2O बना लिया जाए। बदले में ये जो सोडियम होता है ये इस नाइट्रोजन को अप्रोच कर देगा। जैसे इसने इसे अप्रोच करा तो आपके पास में एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये सॉल्ट क्या बनेगा जरा देखते हैं हम लोग। ये सॉल्ट कुछ इस तरह से बनेगा, RN, फिर उसके बाद बनेगा इधर सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे अगेन एक बेंजीन ग्रुप। अब नाइट्रोजन यहां पर कैसा होता है, नेचर में नेगेटिव। सोडियम एक अल्कलाई मेटल है, नेचर में कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहां पर नाइट्रोजन और सोडियम बॉन्ड तो बनाएंगे, पर इन दोनों के बीच में क्या होगा कि सोडियम होगा नेचर में नेगेटिव, नाइट्रोजन बनेगा नेचर में नेगेटिव, जिसने क्या करा है यहां पर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लिया। तो प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन कहां तक जाती है, सॉल्ट बनाने तक जाती है। कब, जब हिंजबर्ग टेस्ट लगाते हो। अगर वहीं पर मैं सेकेंडरी अमाइन की बात कर देता हूं तो सेकेंडरी अमाइन क्या होगा, R N H, और यहां पर भी हो जाएगा R। यहां नाइट्रोजन एक लॉन पेयर के साथ प्रेजेंट है, सेम वही वाला काम करना है जो अभी हम लोगों ने यहां करा। क्लोरीन, सल्फर, इस बार मैं पूरा SO2 लिख देता हूं, और यहां पर क्या लिख दिया, पीएच। वही बात है, सल्फर को 2 ऑक्सीजन करके रखा, वही धोखेबाजी होगी। यहां पर अब क्या होगा, क्लोरीन बाहर जाएगा Cl नेगेटिव के रूप में। क्लोरीन अगर Cl नेगेटिव के रूप में
बाहर गया तो ये सल्फर किससे अटैच होगा? इस नाइट्रोजन से अटैच होगा। जैसे इस नाइट्रोजन से ये अटैच होगा, कंपाउंड बनेगा आपके पास में RN, यहां पे भी अल्काइल ग्रुप, यहां पे भी हाइड्रोजन, और उसके बाद में यहां क्या बन जाएगा? यहां आपके पास बनेगा सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिनाइल ग्रुप, ये बन जाएगा। अब यहां पर कहानी क्या हुई है? सल्फर के ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, काउंटर करेगा कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसको काउंटर कर देगा, काउंटर करके कंपाउंड क्या बना देगा? RN, यहां पर भी अल्काइल ग्रुप, यहां पर आ गया सल्फर, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ ही साथ में यहां पर बेंजीन ग्रुप आ जाएगा। अब पता है, इसके बाद अगर आप यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हो पहले वाले की तरह, तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है। सर क्यों कोई रिएक्शन नहीं होगी? क्योंकि सर इस नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूं तो इस नाइट्रोजन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यहां देखो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट था जो वाटर को यहां पर बना रहा था, पर यहां नहीं है, इसलिए रिएक्शन सिर्फ यहां तक आकर खत्म हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप टर्शियरी अमाइन की बात करोगे तो टर्शियरी अमाइन क्या होता है? R विथ अ लॉन पेयर। तो अगर सेम कंपाउंड यहां पर आप बनाते हो तो क्या मिलेगा आपको? Cl, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर आपका फिनाइल ग्रुप। ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। अच्छा, यहां पर खासियत यह होती है ना कि जब आप इस रिएक्शन को करोगे तो इस रिएक्शन को करने पर आपको मिलेगा RN, इधर भी R, इधर भी R, इधर सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर आपका वही फिनाइल ग्रुप। ये कहानी है। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर हाइड्रोजन तो है नहीं जो अपनी कुर्बानी देकर इस नाइट्रोजन को सेटिस्फाइड करे, तो इस वजह से ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिवर्स हो जाती है। मतलब क्या होगा कि यहां पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट डायनेमिक रूप से बनता रहता है। तो ले देकर हम अल्टीमेटली ये बोलते हैं कि यहां पर हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ में ये जो टर्शियरी अमाइन से रिएक्शन नहीं देते, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, सो नो रिएक्शन। तो ये कहानी प्राइमरी कहां तक जाते हैं? सॉल्ट तक जाते हैं। सेकेंडरी सॉल्ट नहीं बनाते हैं, और टर्शरी तो रिएक्शन ही परफॉर्म नहीं करवा पाते। तो इस तरह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को क्या करते हो? यहां से सेपरेट करते हो। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये भी हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी सा है। इजी सा क्यों है? सर यहां पर सीक्वेंशियल रिएक्शन, और सीक्वेंशियल रिएक्शन मेरी तो सबसे फेवरेट चीजें होती हैं। आपके पास में है C6H5C डबल बॉन्ड O NH2, इसके साथ आपने क्या मिलाया है? P2O5 मिलाया है, एंड SOCl2 मिलाया है। काम की बातें आपके पास में यह है कि जो आपके पास में P2O5 होता है, ये एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का मतलब क्या? कि सर ये पानी निकाल देता है। पानी कैसे निकालेगा? यहां से ऑक्सीजन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट ने पानी बाहर निकाल दिया। जैसे ही आपके पास में पानी बाहर निकाल दिया, क्या मिल गया? C6H5C ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्राइल का फॉर्मेशन कर लिया इसने। अब ये क्या बन गया? सर ये बन चुका है कंपाउंड ए। इसके बाद में गाड़ी और आगे बढ़ी है। आगे बढ़ाने पर इसने क्या बोल के रखा है? कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाना कैसे होगा? बहुत आसान है सर। कैटलिस्ट जो आपने सिखाया था ना, कैटालिटिक रिडक्शन, वो कैटालिटिक रिडक्शन क्या था? प्लेटिनियम, पैलेडियम या निकल की प्रेजेंस में
इस हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन करवा दो, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ो और भर भर के हाइड्रोजन दे दो। भर भर के हाइड्रोजन दे दो, तो यहां तुमने भर भर के हाइड्रोजन दिए तो क्या बना, C6H5 CH2 NH2। ठीक है, ये बन चुका है आपके पास में। ये लीजिए, बहुत ही आसान सी चीज। जैसे ही ये आपके पास में बना तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास में कंपाउंड बी। कंपाउंड बी क्या है, प्राइमरी अमाइन है। ध्यान रखना, कंपाउंड बी क्या है सर, ये एक प्राइमरी अमाइन है। इस प्राइमरी अमाइन को रिएक्शन करवाया गया है किसके प्रेजेंस में, जो HNO2 होता है, नाइट्रस एसिड प्लस NaNO2 प्लस HCl। अच्छा, NaNO2 प्लस HCl किस प्रोसेस को जन्म देते हैं, ये जन्म देते हैं डायअज़ोटाइजेशन को। किसको जन्म देते हैं सर, ये जन्म देते हैं डायअज़ोटाइजेशन को। डायअज़ोटाइजेशन का काम क्या होता है, जितने भी प्राइमरी अमाइंस होते हैं उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना। ये नाइट्रोजन को हटा के अमोनिया गैस बना देंगे और अल्कोहल को ला देते हैं। तो जो आपके पास में यहां पर 1 डिग्री अमाइन है, उसका डायअज़ोटाइजेशन करने पर जो फाइनल कंपाउंड आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, C6H5 और उसके बाद क्या आएगा, CH2OH, ये आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। बेंजीन के साथ में क्या है, मिथाइल हाइड्रोक्साइड देके रखा हुआ है। तो बस इतनी सी कहानी है, क्लियर हो गई बात। बहुत 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 ही इजी सा है। यहां पर सी नाम का कंपाउंड बन चुका है। यहां पर आपसे बात की गई थी कि ABC क्या निकालना है, ये नहीं पूछा कि मैकेनिज्म समझाओ। मैकेनिज्म समझना है तो लेक्चर अवेलेबल है जहां डायअज़ोटाइजेशन और ये सारी बातें मैंने बताई है। अगर यहां पर एक एक चीज को पूरा डिफाइन कर दिया तो भैया ये लेक्चर बहुत लंबा बन जाएगा और काम की बातें फिर ज्यादा नहीं हो पाएंगी। चलिए जी, फिर इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है डन। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि कोई इक्वेशन लिखना। ओके, ठीक है। राइट एन इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन जब एनिलीन को बेंजोइल क्लोराइड के साथ में कंबाइन किया जाएगा। राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत इजी। कंपाउंड का नाम पता होना चाहिए। कंपाउंड का नाम बोला जाए तो भाई पहले नंबर पे तो आपके पास में है एनिलीन, जो कि होता है ऐसा। नाइट्रोजन के पास होती है लॉन पेयर। इस एनिलीन को कंबाइन किया गया है बेंजोइल क्लोराइड के साथ में। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, क्लोरीन, कार्बन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड बेंजीन। ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड के साथ में क्या सिचुएशन है, कार्बोनिल का धोखेबाज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, जिस वजह से कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा। एनिलीन को जब इस बेंजोइल क्लोराइड के साथ मिलाया जाएगा तो दिख रहा है कि ऑक्सीजन के नेगेटिव बनने की वजह से जो कार्बन पॉजिटिव बना है, अब इलेक्ट्रॉनों की चाहत पे एनिलीन के पास रखे हुए नाइट्रोजन के लॉन पेयर को अप्रोच करेगा। ठीक है, बहुत बड़ा मोनोलॉग हो गया है। तो यहां से उठकर यहां गए तो यहां पर इसे इसने अप्रोच करा। जैसे ही इसने इसे अप्रोच करा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या हुआ सर, ये बना है मेरे पास में बेंजीन। अगर ये आप एनिलीन बनाना चाह रहे हो तो एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर पे रख दिया। इसके बाद में कार्बन जो था वो यहां अप्रोच करता है एक ऑक्सीजन और एक क्लोरीन के साथ में। इसके बाद आगे एक और बेंजीन आपके पास बन जाता है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, नाइट्रोजन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया था जिस वजह से इस पर है पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन क्या करा था,
खुद ने ले लिया था पाई बॉन्ड वाला, इस वजह से इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब मैंने क्या बोला था, ये धोखेबाज ऑक्सीजन है। धोखेबाज क्यों है? क्योंकि ये पहले तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है ताकि कोई दूसरा ग्रुप इस पर आके जुड़ जाए, पर जैसे ही कोई नया ग्रुप इस पे आके जुड़ता है तो ये दोबारा से उसी इलेक्ट्रॉन को उसी बॉन्ड पर फेंक देता है। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड इसने पहले बनाया और उसके बाद दोबारा से खुद को डबल बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर फेंक दिया। अब जैसे ही ये ऐसा काम करता है तो क्लोरीन को लग जाता है बुरा, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, गुड लीविंग ग्रुप। तो क्लोरीन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन लेता है और छोड़कर चला जाता है। तो ऐसी कुछ कहानी होती है। अब जब क्लोरीन छोड़कर जा रहा था Cl नेगेटिव बनकर, तो यहां पर यहां भी कुछ होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिविटी, मुश्किल बात, क्योंकि नाइट्रोजन अपने आप में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। किसी ना किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो होगा हाइड्रोजन। इस कुर्बानी पे एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकलेगा, एक क्लोरीन Cl नेगेटिव निकलेगा। तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, दोनों अपने रिश्ते बना लेंगे। बदले में आपके पास में क्या बन गया, ये इस तरह से कंपाउंड बन गया, जहां पर ये रखा है बेंजीन विथ दिस NH विथ दिस कार्बन और एक और बेंजीन के साथ। अब बोला जाता है कि सर इसका नाम रखा जाओ, नाम रखना चाहिए। तो नाम कैसे रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी आपके पास अमाइन ग्रुप होते हैं तो यहां काउंटिंग 1 2 3 नहीं होती है। यहां काउंटिंग में हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन के एटमों पर जो ग्रुप जुड़ा है उसका नाम लिखो। यहां पर इस नाइट्रोजन के एटम पर एक ग्रुप जुड़ा है C6H5, जिसको क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, N फिनाइल। ठीक है। इस बेंजीन के साथ कार्बन विथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ये क्या है, बेंजा अमाइड है। जब ऐसा कार्बन जिस पे नाइट्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो तो वह अमाइड का फॉर्मेशन करता है, और ये अमाइड बेंजीन के साथ है, इस वजह से इसका नाम क्या रखा जाएगा, बेंजा माइड रखा जाएगा। तो ये लीजिए, हो गया, बस सिंपल। चलिए जी, अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है जी, चलिए इसे भी रेस करके बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जहां पे 5 रिएक्शंस बतानी है। कौन कौन सी? कार्बिलएमीन डायजोटाइजेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कपलिंग रिएक्शन एंड अमोनोलाइसिस। चलिए देख लेते, इजी, बहुत ही इजी है। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात करता हूं तो ये क्या है हमारे पास में, ये आपके पास में है कार्बिल अमीन रिएक्शन। ठीक है, क्या है, कार्बिल अमीन या कार्बिलएमाइन रिएक्शन भी कई लोग इसको बोलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास में रखा होगा अगर कोई प्राइमरी अमाइन, दैट इज CH3NH2, जिसको क्या कहा जाता है, मिथाइलएमाइन कहा जाता है। तो इस मिथाइलएमाइन को जब कभी भी आप क्लोरोफॉर्म, जो कि क्या होता है, ट्राइक्लोरोमिथाइल CHCl3, इसके साथ रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर आपको क्या मिलता है, एक आइसोसाइनाइड ग्रुप मिलता है। यह बात ध्यान रखना, आपको क्या मिलता है, एक आइसोसाइनाइड ग्रुप मिल जाता है। यह सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और उसका रीजन यह है क्योंकि सर ये जो कार्बिल अमीन की रिएक्शन होती है ना, इस कार्बिल अमीन के रिएक्शन में ये दोनों जब पहले रिएक्शन करते हैं तो ये एक्चुअल में आपके पास में क्या कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब इसके साथ में रिएक्शन करता है तो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है। बदले में आपको यहां पे मिल जाएगा कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड ऐसा।
जिसमें से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये जो क्लोरीन होता है ना, 3 में से एक क्लोरीन बाहर निकलता है, बाहर निकलकर ये बनाता है आपके पास में ऐसा, और बाद में वही KCl बना लेगा। फिर और ज्यादा जब रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास में एक ऐसा कार्बन का इंटरमीडिएट फॉर्म बोला जाए या रिएजेंट बोला जाए, जो भी बोला जाए, ये एक हाईली रिएक्टिव ग्रुप बनता है। ये हाईली रिएक्टिव ग्रुप क्या करता है, इस नाइट्रोजन के साथ में रखे हुए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, और क्या करता है, यहां पे 2 हाइड्रोजन को निकाल के 2 क्लोरीन के साथ HCl बना देता है। ठीक है, अब इसको क्या कहा जाएगा, इसी को ही कहा जाता है डाई क्लोरो कार्बीन। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि यहां पर आपके पास में जो क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये डाइक्लोरोकार्बीन बनाते हैं, और यही डाइक्लोरोकार्बीन क्या करता है, यहां पर रखे हुए 2 क्लोरीन इस 2 हाइड्रोजन को बाहर फेंक कर क्या बना देंगे, HCl का फॉर्मेशन कर देते हैं। HCl का फॉर्मेशन करने के बाद में आपके पास जो नाइट्रोजन है वो सीधा सीधा इस कार्बन को अप्रोच कर देगा। अब ये ग्रुप हाईली रिएक्टिव है क्योंकि देखो कार्बन का फ्री रेडिकल है विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से ये कहानी है। और बेसिकली आप देख ही रहे हो कि पूरी रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करने जाओगे तो बैलेंस करते टाइम पर आपको क्या क्या मिलेगा, KCl मिलेगा और KOH मिल रहा है। तो बस इतनी सी कहानी है, आगे बैलेंस खुद भी करो, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को भी करनी है, कम से कम रिएक्शन बैलेंस करने में तो करनी ही है। चलिए जी, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, डायअज़ोटाइजेशन की प्रोसेस। डायअज़ोटाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि आपको पहले तो डायअज़ोनियम सॉल्ट बनाना होता है। डायअज़ोनियम सॉल्ट जो होगा फर्दर जब रिएक्शन करता है सेंड मेयर वाली, तो फिर क्या कर देगा, फिर वहां पर हम लोगों ने देखा था वो क्लोरीन वाले काम कर देता है कि नहीं, ऐसे कुछ प्रोसेस रहती है। चलो पहले देख लेते हैं डायअज़ोटाइजेशन की प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखा था। एक तो देखो आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल वाली देखी थी हम लोगों ने, तो दोनों को देख लेते हैं हम लोग। अगर आपके पास में प्राइमरी अमाइन रखा हुआ है, जब ये प्राइमरी अमाइन का डायअज़ोटाइजेशन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl, तो प्राइमरी अमाइन क्या करते हैं, अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक किस्सा यह रहता है। दूसरी कहानी यह रहती है कि अगर आपके पास में एनिलीन है तो इस एनिलीन को अगर NaNO2 प्लस HCl के साथ कंबाइन किया जाता है तो यह क्या बना देता है, यह बना देता है डायअज़ोनियम सॉल्ट, जो कि होता है आपके पास में N2Cl। बाद में अगर इसमें सेंड मेयर लगाते हो Cu2Cl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस यहां से इवॉल्व हो जाती है। तो 2 प्रोसेस है। अगर आपके पास में कोई प्राइमरी अमाइन है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपके पास में ये एरोमेटिक एनिलीन ग्रुप है तो ये काय में कन्वर्ट होगा, डायज़ोनियम सॉल्ट में। फिर उसके बाद में आगे की तरफ सेंडमेयर लगाओ और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन आप कर सकते हो। तो ये होता है डायअज़ोटाइजेशन। चलिए जी, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए जी, और डिटेल से पढ़ना है तो मैंने बता ही रखा है डेस्टिनेशन कहां पर है, कहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। अगला वाला होता है हमारे पास में हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, जिसको मैंने नाम दिया था हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, जो कि आपके पास में यूज किया जाता है अमाइड्स पर। ठीक है, किस पर यूज करते हैं, अमाइड्स। अमाइड्स क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड O एंड NH2। जब कभी भी एक कार्बन पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और NH2 दोनों ग्रुप होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, अमाइड कहा जाता है। अब यहां पर कृपया इस बात का ध्यान दिया जाए कि अमाइड्स की रिएक्शन कैसे होती है। सर बहुत आसान है,
बीच में से इस ग्रुप को हटा दो, बस इतना सा काम कर दो। शॉर्टेस्ट ट्रिक बता रहा हूं, सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन में आप यहां पर यूज करते हो ब्रोमीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब आपके द्वारा यूज करा हुआ ब्रोमीन और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये बीच में से इस कार्बोनिल ग्रुप को रिमूव कर देगा। कार्बोनिल ग्रुप अगर बाहर गया तो क्या मिल गया, एक प्राइमरी अमाइन, ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास में ये प्राइमरी अमाइन मिल गया, प्लस में क्या मिल चुका है आपके पास में आपको सोडियम ब्रोमाइड मिलेगा। बीच में से वो जो निकला था ना CO, वो क्या बना देता है, सोडियम कार्बोनेट बना देता है, और साथ ही साथ में वाटर का मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अपन अगला क्या है हमारे पास में, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन की कहानी कितनी बार देख ली हमने, कितना बार चेक कर लिया। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, सर एक डायजोनियम सॉल्ट लो, ये सर ने एक डायजोनियम सॉल्ट ले लिया, क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम नाइट्रोजन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन उठकर यहां गया, क्या बनाया, हाइड्रोजन फिनॉल, जिसके बाद में आपने अलग कर दिया HCl, क्या हो गया, डायएजो कपलिंग। डायएजो कपलिंग के अंदर क्या हो जाएगा, जो आपके पास में डायजोनियम सॉल्ट का क्लोरीन था वो हो जाएगा बाहर, नाइट्रोजन के बीच में हो जाएंगे डबल बॉन्ड, और यहां पर आपके पास में फिनॉल वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, डायएजो कपलिंग। और लास्ट अगर रिएक्शन में लिखता हूं अमोनोलाइसिस, तो अमोनोलाइसिस की प्रोसेस क्या होती है, नाइट्रोजन विथ 3 हाइड्रोजन एंड अ लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड बोल रहा हूं। आगे रिएक्शन बढ़ाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, दैट इज RX। क्या कहानी, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो अल्काइल ग्रुप होता है इस इलेक्ट्रॉन पे आता है, थोड़ी देर पहले ही हमने सॉल्व करा था, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों जो आपके पास में अमोनोलाइसिस की प्रोसेस होती है उसको यूज नहीं किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी किसी भी अमाइंस को बनाने के लिए, क्यों नहीं किया जाता, डिटेल वहां पर पूरी बताई थी। इसको जब आप आगे रिएक्शन करवाते हो तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन हैलाइड, बदले में आपके पास क्या बनता है, HNR और H, फिर से नाइट्रोजन के पास में आती है लॉन पेयर, फिर आपने यहां पर अगर अल्काइल हैलाइड लिया RX, फिर से वही कहानी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है इस लॉन पेयर पे, नेगेटिव अट्रैक्ट होता है इस हाइड्रोजन पे, बाहर निकल जाएगा वापस से हमारे पास में हाइड्रोजन हैलाइड, फिर क्या बन जाएगा, फिर मेरे पास बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन, फिर से लॉन पेयर आ गई, फिर से आप क्या करोगे सर, वापस से अल्काइल हैलाइड लेकर आएंगे। अल्काइल हैलाइड लेकर आने पर क्या होगा, अब यहां पर आपके पास बन जाएगा टर्शरी अमाइन, पर टर्शरी अमाइन भी अभी भी ये स्टेबल नहीं हुआ है, अभी फिर से आपके पास में अल्काइल हैलाइड आएगा। तो इस बार जो अल्काइल हैलाइड आता है इससे फाइनली कंपाउंड बनता है NR4 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। ठीक है, X हेलोजन है, कुछ भी लगा दो, क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, आयोडीन लगा दो, परंतु फ्लोरीन मत लगाना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए क्लोरीन लगाओ, फ्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, आयोडीन लगाओ, और फाइनली जाके क्वाड्रिपल बॉन्ड के लिए इस तरह से कंपाउंड बनाओ। चलिए जी, अब फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है जी, चलिए। अरे यार, तुम लोग को मैं बार बार बोल रहा हूं क्वाड्रिपल, मेरे दिमाग से उतर गया। क्वाड्रिपल यहां पर थोड़ा ना बनेगा, ये क्वाटरनरी बॉन्ड होता है। क्वाड्रिपल बोल रहा हूं, अलग ही वो चल रहा है। क्वाड्रिपल बॉन्ड तो बहुत अलग चीज होती है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट में आपके पास में आती है आगे। अभी तो ये आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्वाटरनरी बॉन्ड होता है ये, जिसमें क्या होगा
कि वैलेंसी पूरी होने के बावजूद भी आप एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन लेते हो और 4 जगह से आप जोड़ लेते हो, तो इसलिए क्वाटरनरी बॉन्ड ये कहलाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, इजी है। लास्ट में ध्यान रखना ये कि इसको क्वाटरनरी बोला जाता है, क्वाड्रिपल तो फिर अलग चीज हो जाती है, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, और फिर उसके बाद में क्वाड्रिपल बॉन्ड आता है, वो होती है। ठीक है जी, क्लियर हुआ। तो बस फिर इसी नोड के साथ में ये हो चुका है लेक्चर हमारा एंड। और अगर आप ऐसे ही लेक्चर देखना चाहते हो, ऐसे ही एग्जाम के ओरिएंटेड पेपर को आप यहां पर सॉल्व करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ और सिर्फ एक डेस्टिनेशन, वो होती है मैग्नेट ब्रेन्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर ही मिलती है आपको 100% फ्री एजुकेशन, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए। और बदले में चाहिए क्या, बदले में सिर्फ एक चीज चाहिए रहती है, वो चाहिए रहती है, एक चीज नहीं 4 चीज बोलूंगा। पहली चीज तो कमेंट, दूसरी चीज वीडियो को लाइक, तीसरी चीज चैनल को सब्सक्राइब, और चौथे नंबर पे वीडियो को शेयर, ताकि जो आप लोग अभी गैदर कर रहे हो नॉलेज और एजुकेशन, वो आप सभी को पहुंचना चाहिए, आपके सभी दोस्तों तक पहुंचना चाहिए। जो लोग एजुकेशन को इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन तक भी पहुंचना चाहिए। तो बस फिर इसी नोट के साथ में करते हैं इस लेक्चर को एंड। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।